अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिंध विलेज टेक्निकल आल में हौसल अहमद। दोस्तों, आज हमारे पास ये काटा गैस पंप की एसी डीसी सप्लाई आई हुई है, किसी भाई ने भेजी है। तो इसमें मसला ये है कि ये जो ना अपना पूरी यानी अपना जंग आलूदा है और ये जो तेल वगैरह के निशानात होते हैं उसके अंदर ये पूरा गंद भरा हुआ है। तो इसके आउटपुट का कैपेसिटर और इनपुट का कैपेसिटर ये भी फूला हुआ है। हो सकता है कि इसमें जो ना हाई वोल्टेज आ गए हो। तो सबसे पहले जो है ना इसको हम मीटर पे चेक करेंगे, ठीक है। तो मीटर पे चेक करके फिर इसको जो है ना अच्छे तरीके से इसको साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे। तो उसके बाद देखते हैं इसमें मसला क्या है, क्या ये हमसे रिपेयर हो पाती है कि नहीं हो पाती। क्योंकि उसने अपने तरीके से कोशिश की मगर उससे ये हुआ नहीं, क्योंकि वो जो ना अभी बिगिनर है ना, तो इस वजह से वो उसने जो ना मेरे पास भेजी है। तो सबसे पहले जो है ना मीटर को डायोड रेंज पर रखकर हम जो है इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये कॉइल लगी हुई है, एनटीसी वगैरह ये फ्यूज़ के तौर पे ये इस्तेमाल होते हैं सारे। तो एक एक को चेक करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम जो ना हम अपने तरीके से इसको जैसे चेक करते हैं तो वैसे ही इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये दो ऐसी इनपुट के जो टर्मिनल है, यहाँ पर जो ना हमने मीटर की प्रोब रख के जो ना फिर चेक करना होता है, ठीक है। वो पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था। ये आप देख सकते हैं मेन फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है इसका इनपुट का, ठीक है। तो इसको जो है ये देख सकते हैं माइनस वाला जो है ना ये दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। हाँ, ये देखें, ये माइनस जो है ना इसका इस तरफ है, ठीक है। ये माइनस हो गया और ये साइड हमारा प्लस है, ठीक है। यानी अंदर वाला साइड जो है वो हमारा माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। और ये माइनस, ठीक। ये माइनस जो है ना चॉपर से जुड़ा होता है और प्लस जो है यहाँ से प्लस से रेजिस्टेंस होकर छोटे कैपेसिटर पे जाती है। तो सबसे पहले जो है ना हम इसको कोल्ड टेस्ट कर लेते हैं। वो चेक करने का तरीक़ेकार ये है कि हमने जो है ना कैपेसिटर का जो प्लस होता है, ठीक है, मेन फिल्टर कैपेसिटर का जो प्लस होता है उस पर जो है ना हमने ब्लैक प्रोप यानी माइनस रख के देखना है कि डायोड की रेंज हमें मिलनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि ये हमें जो ना डायोड की यानी रीडिंग मिल रही है, ठीक है। दूसरी तरफ ये प्लस पे लगाएंगे तो वहाँ पर हमें रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। तो देख सकते हैं वहाँ पर हमें रीडिंग नहीं मिल रही। तो अब जो है ना इस दोनों प्रॉप को जो है हम पलट कर देख लेते हैं। तो हाँ, ये देखें, ये जो है ना ये अब इसको हमने प्रॉप को चेंज कर दिया, ठीक है। माइनस पे जो है हमने रखा प्लस और ये ऐसी इनपुट पे दिया। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर डायोड की रीडिंग हमें मिल रही है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये दोनों ऐसी इनपुट के टर्मिनल पे इस तरीके से हम चेक करते हैं। और जब प्लस पर प्लस लगाएंगे तो हमें जो है ना रीडिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब ये हमारी रीडिंग आ रही है। तो समझ लें कि जितने भी ये कंपोनेंट हमने आपको दिखाए थे ये वाले, तो तकरीबन ये हमारे कंपोनेंट जो है ना वो क्लियर है, ठीक है ना। ये कॉइल वगैरह ये सब जो है ना ये लाइन जो है ना पूरी क्लियर है। तो अब जो है इसका एसी इनपुट जो है ना हम देंगे इसको। तो उससे पहले ये हमने करना होगा, हमने देखा था कि हमने आपको दिखाया भी था कि इसके जो इनपुट और आउटपुट के कैपेसिटर जले हुए थे वो भी हम चेंज करेंगे। तो ये जो है ना दो एसी इनपुट के हमने जो है ना तारे जो यहाँ पर लगा दिए हैं और यहाँ पर ये दो कैपेसिटर भी हमने चेंज कर लिए। इनपुट का कैपेसिटर ये भी हमने चेंज कर लिया और ये आउटपुट का कैपेसिटर। और ये इनपुट के कैपेसिटर की वैल्यू है 250 वोल्ट 47 यूएफ, ठीक है। तो वही हमने जो है ना यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपको रीडिंग ना मिल रही हो, यानी दिखाई ना दे रही हो, तो मतलब ये कि हमने जो ना इसी वैल्यू का यहाँ पर लगा दिया। और ये है आउटपुट का, ठीक है। और आउटपुट का कैपेसिटर 25 वोल्ट 1000 यूएफ, ठीक। तो ये भी हमने जो ना यहाँ पर चेंज कर लिया। ये भी किसी सप्लाई से निकाल कर हमने यहाँ पे लगा दिया। तो अब इसके जो कैपेसिटर हैं वो हमने निकाल लिए। हम दिखा देते हैं आपको कि आप देख सकते हैं कि ये जो ना फट गए हैं। इसकी ऊपर से ऐसे लाइनिंग तो होती है मगर ये लाइनिंग जो है ना उभर के ऊपर आ गई है। तो ये देख सकते हैं ये पूरा फटा हुआ है यहाँ से। तो इस वजह से जो ना इसको हमने चेंज किया। जब भी आपके पास इस तरीके का आए तो आप समझ लें कि ये कैपेसिटर आपका ख़राब है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी जो ना फूला हुआ है और यहाँ से जो ना ये फटा हुआ है। शायद कैमरा में आपको सही दिख नहीं
देख न रहा हो, यानी ज़ाहिर ना हो रहा हो तो ये जो है ना यहाँ से ये फटा हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। तबीयत भी जो है ना ठीक नहीं है, गला भी ठीक नहीं है, तो आप इसको जो है ना इग्नोर कीजिएगा। तो ये जो है ना हमने ऐसी जो है ना इनपुट 2 तारें दे दी हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो अब इसको लाइन देने से पहले हमने एक काम करना होता है, ठीक है। अब जैसे ही अगर इसको हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है, तो लाइन जैसे ही देंगे तो हमारा जो ना ये फिर से कोई मसला आ सकता है, या तो आईसी जल सकती है, या तो मॉसफेट, या तो कुछ और फॉल्ट आ सकता है इसके अंदर। तो सबसे पहले ये मॉसफेट, स्विचिंग मॉसफेट लगा हुआ है, इसको हमने जो ना मीटर पे चेक करना है कि आया ये अपनी रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा, आया ये ख़राब तो नहीं है, ठीक है ना। तो इसको चेक करेंगे। और ये आउटपुट का ये ना डबल डायोड लगा हुआ है, ठीक। तो इसको भी हमने एक बार मीटर से चेक कर लेना। तो मीटर से किस तरीके से चेक करते हैं वो भी हम अभी आपको जो है ना वो दिखा देते हैं। तो मीटर को जो है ना डायोड रेंज पे रखकर, सबसे पहले जो है ना मीटर को डायोड रेंज पे रखेंगे, और ब्लैक प्रोब जो है आउटपुट, यानी जो हमारा मॉसफेट होता है, ठीक है, ये मॉसफेट जो है ना आउटपुट का मॉसफेट है। तो इसको जो है ना इसके बीच वाले पॉइंट पे हमने ब्लैक प्रोब रखनी है, ठीक है ना। तो ब्लैक जो है ना प्रोब रख के फिर हम दोनों पॉइंटों पे चेक करेंगे। दोनों पॉइंटों पे रीडिंग हमें एक ही मिलनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये जो ना अपना डायोड एंड पे नहीं था, अब रख लिया हमने। तो यहाँ पर रीडिंग आ रही है, और यहाँ पर भी वही रीडिंग आ रही है। क्यों आ रही है कि ये दोनों पॉइंट जो है ना देख सकते हैं एक ही करंट पे लगे हुए हैं, यानी साथ में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 डायोड एक साथ होते हैं, जब भी इसको डबल डायोड कहते हैं, ठीक है ना। तो अब जो है हम स्विचिंग मॉसफेट जो यहाँ पर लगा हुआ है, मेन जो मॉसफेट लगा हुआ है, इसको चेक कर लेते हैं कि आया ये भी अपनी रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा। और एक साइड पे जो है ना हमें 1.8 या 9 इस तरीके की रीडिंग आएगी, और दूसरी साइड पर हमें डायोड की रीडिंग मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो अब ये ना बीच पे वही प्रॉप हमने ब्लैक रखी। अब ये देख सकते हैं 1.8 रीडिंग आ रही है, और यहाँ पर ये डायोड की 522 कुछ आ रही है, ठीक है। तो ये समझ लें कि हमारा ये मॉसफेट भी ठीक है। अब इसको जो है ना हम आईसी को चेक कर लेते हैं कि आईसी हमारी ठीक है कि नहीं है। तो आईसी को मीटर से चेक करने के लिए सबसे पहले जो है ना इसका जो वीसीसी कैपेसिटर होता है उस पर हमने शॉर्टेज चेक करनी होती है। तो यहाँ पर ये 2 लगे हुए वीसीसी कैपेसिटर, यानी ये पैरेलल में 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है ना वही हम रूल अप्लाई करेंगे, प्लस पे माइनस रखेंगे प्रोब, और माइनस पे प्लस रखेंगे, ठीक है। तो माइनस पे प्लस जैसे ही रखेंगे हमें डायोड की रीडिंग मिलेगी, और प्लस पे माइनस रखेंगे तो थोड़ी देर के लिए रीडिंग आएगी फिर चली जाएगी। ये देख सकते हैं प्लस पे जो है ना हमने माइनस रखा और माइनस पे प्लस रखा, हमें डायोड की रीडिंग मिल रही है, ठीक है। अब पलट कर रखेंगे तो रीडिंग आएगी, फ़ौरन चली जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये टच नहीं हो पा रहा सही, तो हाँ ये देखें ये रीडिंग आई फिर चलेगी। तो मतलब ये कि हमारी आईसी भी ठीक है, और तकरीबन इसके अंदर कंपोनेंट हमें ठीक दिख रहे हैं। तो एक बार जो है इसको पावर देकर देखते हैं कि आया हमें वोल्टेज मिलते हैं कि नहीं मिलते, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ जाती है तो हमारे यूट्यूब चैनल सिंगल टेक्निकल लाल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल के आइकन को भी दबा दें, ठीक है। और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये दोनों आउटपुट के जो ना टर्मिनल हैं, यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो दोस्तों हम जो वीडियो बनाते हैं बिगनर के लिए बनाते हैं, इतनी मेहनत होती है, फिर भी जो है कुछ 1-2 बंदे हैं वो बेट कमेंट करते हैं। बस अल्लाह पाक सबको खुश रखे। हमारी जो नीयत है कि किसी का भला हो जाए, कोई यहाँ से जो ना हमसे जो है कोई कार्य खैर हो जाए, कोई काम सीख जाए। तो यहाँ पर ये सही करेक्ट नहीं हो पा रहा, हमसे सप्लाई हिल रही है। तो देख सकते हैं 15 वोल्ट जो है ना हमारे पास स्टेबल आ गए, ठीक है ना। आउटपुट पे जो है ना हमें 15 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब जो है ना इसको हम 12 वोल्ट का बल्ब, दोस्तों हमने आपको शुरू में बताया था कि काटा गैस पंप की AC/DC सप्लाई होती है, आपको पता है 12 वोल्ट की होती है, ठीक है ना। तो 12 वोल्ट का बल्ब हमने एक साइड जो है ना इसको कनेक्ट कर लिया। अब दूसरा यहाँ पर सोल्डरिंग करने की कोशिश करते हैं। चलें इसको जो है ना निकाल लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो ऐसे टच करके आपको दिखा देते हैं ताकि जो है ना आपका टाइम बच सके, ठीक है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं कि हमारे जो ना यानी 12 वोल्ट का बल्ब ठीक से ग्लो कर रहा है, ठीक है दोस्तों।
उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो हमारे यूट्यूब चैनल सिंध विलेज टेक्निकल हाल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगे आगाह कीजिएगा।